Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 4 लेजर और लेजर में अब तक हम 10 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं और हमने देखा कि लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 के साथ में। तो टेक्स्ट बुक पर आ जाइए एवरीवन, ऑन पेज नंबर 102। वहां पर देखिए आपको मेंशन किया गया है बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट फ्रेंड्स? हमने वेरियस जो अकाउंट्स अवेलेबल है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उसमें से जो रियल अकाउंट है जो ज्यादातर असेट्स को कंसीडर करता है, उसका बैलेंसिंग कैसे करना है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। So accounts which are related to assets and properties are real account. For example, cash account, furniture account, etc. रियल अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। तो रियल अकाउंट आपको हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, सो देखो सबसे पहले लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमें क्या पास करना है? जर्नल एंट्रीज एंड शो कैश अकाउंट ओनली। तो स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हमें क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पर? कैश अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला दिया कैश बैलेंस, बॉट गुड्स, then third one received from Sudhir 3000, paid to Madhuri 2000, cash sales 7000 and paid rent। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन हमको बना करके दिया गया है और हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। चलिए ड्रॉ द लाइन। सो फ्रेंड्स देखिए राइट हैंड साइड में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे पहला है मार्च 1। सो मैं यहाँ पर डेट पुट कर रहा हूँ 1 मार्च। 1 मार्च को हमें कैश बैलेंस दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कैश बैलेंस जब भी दिया होता है, बैलेंस का हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस का जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पर पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 6 मार्च। 6 मार्च को क्या हुआ देखिए, बॉट गुड्स 2500 रुपीज। तो यहाँ पर हमें कोई भी कैश पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, सब सिर्फ दिया गया है गुड्स परचेस्ड। ठीक है, गुड्स परचेस्ड। लेकिन ये भी बात सही है कि हमें किसी का नाम भी नहीं दिया गया है कि किससे परचेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एजम्पशन लेना पड़ सकता है कि वेदर वी हैव परचेज दिस थिंग इन कैश और इट्स ऑन क्रेडिट। अगर हमने कैश में क्रेडिट परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा, और अगर हमने क्रेडिट में परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आती हैं। तो हम यहाँ पर एजम्पशन लेते हैं कि 6 मार्च का जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बेसिस पे है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 2500 टू कैश अकाउंट, being goods purchased on cash। ठीक है, यहाँ पर आप अपने सहूलियत के लिए लिख दीजिए नोट, इट इज assumed that transaction on 6th March is on cash basis। ठीक है, तो ये एक हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एजम्पशन ले लिया। डन विथ ट्रांजेक्शन नंबर 6। नेक्स्ट 7th वन। सो 7th मार्च
क्या हुआ देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर ₹3000, कैश आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ₹3000 टू सुधीर से मिला है, सुधीर कैपिटल अकाउंट, सुधीर कैपिटल अकाउंट 3000 being cash received from Sudhir. Okay. 10th one paid to माधुरी, उसी का रिवर्स हो जाएगा, माधुरी टू कैश, माधुरी's account debit, amount is 2000 to cash account 2000 being cash paid to Madhuri. ट्वेल्थ मार्च, कैश सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, amount is 7,000 being goods sold for cash. So last entry, March 20th, पेड रेंट, रेंट पे किया है, वेरी इजी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,500 being rent paid in cash. ठीक है, तो ये हमने जर्नल एंट्री यहां पर कंप्लीट की। सिमिलरली इन्होंने क्या बोला है, प्रिपेयर कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में यहां पर प्रिपेयर करता हूं अभी। तो सबसे पहले हमें पता चला यहाँ पर बैलेंस है और हमें मालूम है असेट शोज
डेबिट बैलेंस, रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट में रहता है, तो हमने यहाँ पर देखिए डेबिट में लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना है 10,000, तो वी विल राइट हियर 10,000। आफ्टर दैट बॉट गुड्स 2,500 6 को। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, इट्स ऑन दी क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे क्रेडिट साइड में, और वहां लिखेंगे बाय परचेसेस। बाय परचेसेस अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 2,500 और डेट है 6 मार्च 2019। ठीक है, नेक्स्ट 7 मार्च को क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। डेट इज 7 मार्च। अमाउंट इज 3,000। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कैश अकाउंट क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने कैपिटल लिख दिया था, ये कैपिटल नहीं आएगा, ओनली सुधीर अकाउंट विल बी देयर, सुधीर अकाउंट। तो 7 मार्च का ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं, कैपिटल विल नॉट कम, सुधीर अकाउंट ओनली। अच्छा 10th को क्या हुआ, पेड टू माधुरी, माधुरी को पेमेंट किया, तो देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट हुआ, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय माधुरी, माधुरीज अकाउंट। कितना पे किया हमने, वी पेड 3,000, सॉरी 2,000 रुपीज। ठीक है, तो माधुरी को 2,000 रुपीज हमने 10th मार्च को पे किया। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑन 12th मार्च क्या बोला गया, कैश सेल्स है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, पैसा आ रहा है, आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। डेट इज 12th मार्च। अमाउंट 7,000। एंड लास्ट वन, रेंट पे किया गया है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, सो ऑन 20th मार्च वी विल राइट बाय रेंट, रेंट अकाउंट 3,500। ठीक है, इस तरीके से सारे जो जर्नल एंट्रीज थे वो हमने कवर किए। अब हम क्या करेंगे, कास्टिंग जिसे बोलते हैं क्लोजिंग, दोनों साइड में आप टोटल ले लीजिए। तो डेबिट साइड का टोटल है 20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 8,000, दैट मीन्स डेबिट साइड इज मोर, so you will write 20,000 on both the side। 20,000 minus 8,000 will give you 12,000। तो ये जो बैलेंस बचा है इसको क्या लिखते हैं हम, बैलेंस ब्रॉड कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट साइड में ज्यादा था, डेबिट साइड के हो, डेबिट साइड से हो करके क्रेडिट साइड में आया वो, तो इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। कितना आया 12,000 रुपीज। तो जो ये हमें क्लोजिंग बैलेंस मिला है 12,000 का, हमने उसको कैरी डाउन किया, कब करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड।
तो मार्च का मंथ चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 31 मार्च क्या होगा, लास्ट डेट। सो 31 मार्च को हम क्लोज करेंगे और 1 अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल को हम ओपन करेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जितने पे हमने क्लोज किया था उतने पे हम ओपन करेंगे, लास्ट ईयर का क्लोजिंग विल बिकम करंट ईयर्स ओपनिंग। ठीक है, तो ये 12,000 आपको ऐसे मेंशन करना है। So let us check illustration number 12 what they have said। 2019 फरवरी का मंथ हमें सबसे पहले दिया है और देखिए लिखा है सैलरी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। मतलब सैलरी देखिए एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करता है। तो सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और वहां पर लिखेंगे 1 फरवरी 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्या बैलेंस आएगा 30,000 का। सो 30,000 का हमें बैलेंस लिखना है। इसके बाद ऑन 5 फरवरी क्या लिखा है, पेड सैलरी बाय चेक, हमने सैलरी पे की चेक से। तो मुझे बताइए जर्नल एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है। तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा और डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कौन से दिन पर, 5 फरवरी 2019 को, और हमने पेमेंट किया है 5,000 का। ठीक है, फरवरी में इतना ही था तो फरवरी को अब हम क्लोज करेंगे। मैं यहां पर टोटल ले लेता हूं। सो टोटल है 35,000। ये दोनों साइड मैंने ले लिया। आप देख रहे हैं सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, बिल्कुल नील है। ठीक है, तो मतलब बैलेंस कितना आया, बैलेंस भी 35,000 आया, बराबर है। तो इसे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और कब बैलेंस लिया जाएगा, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो 2019 में जो फरवरी है उसका लास्ट डेट क्या होगा, 28 फरवरी, ये उसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ, क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया तो नेक्स्ट मंथ में इसे ओपन करेंगे, हम बैलेंस लेंगे यहां पर। ठीक है, तो मार्च फर्स्ट मार्च को ये ओपन होगा और ये जो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास था 35,000 का, इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर ओपन 35,000। नेक्स्ट देखिए 5 मार्च को क्या दिया हुआ है, पेड सैलरी ₹3,000। अगेन यहाँ पर चेक के बारे में बात नहीं की गई है, पेमेंट किया गया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, कौन से डेट को, 5 मार्च। क्या इसके बाद कोई हमें एंट्री दी गई है, नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पर टोटल लेंगे, कितना अमाउंट था 3,000, तो टोटल हो गया 38,000। सो 38,000 हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 38,000। अच्छा, क्या क्रेडिट साइड में कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, नील है। तो यहाँ पर भी बैलेंस क्या आ जाएगा, 38,000। ठीक है, अब ये कौन सा बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस आया। अच्छा, लेकिन आप ध्यान दीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब जो हमारा एकेडमिक ईयर है वो 31 मार्च को एंड होता है, हम उसको क्लोज करते हैं। तो जब आप कोई बैलेंस लेते हैं 31 मार्च के दिन, तो उस बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है
रिस्पेक्टिव अकाउंट में, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो वो अमाउंट कहीं ना कहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मशीनरी है तो वो कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। लोन है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। वैसे ही सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो कहाँ जाना चाहिए उसको, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। कब जाएगा ये, लास्ट डे 31 मार्च। 31 मार्च। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये किसका कंसेप्ट है, फाइनल अकाउंट का। जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे किसी एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के डेबिट हो जाता है। तो हमको इसके लिए यहाँ पर लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में आप चाहिए तो लिख सकते हैं बैलेंसिंग अमाउंट या बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमने यहाँ पर ऐसा विड्रॉ करके उसको ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है सर यहाँ पर भी तो क्लोज हुआ था 28 फरवरी को, तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं डाला, और अभी क्लोज हो रहा है तो क्यों उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये 28 फरवरी ये मंथ एंड है ना कि ईयर एंड, ठीक है ना। मंथ एंड में आप हमेशा बैलेंस लेते हैं, लेकिन जब ईयर एंड हो जाता है तो आपको इस बैलेंस को ट्रांसफर करना होता है। कहाँ ट्रांसफर करना होता है, इस बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा गया।